हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर सेटलमेंट्स की डेफिनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के और उनके विभिन्न प्रकारों के ऊपर हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो कार्यों के आधार पर हमने अधिवासों को दो प्रमुख भागों में बांटा था, ग्रामीण और नगरीय। तो उसमें हमने ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि रूरल सेटलमेंट प्रकारों के आधार पर यदि हम बांटते हैं तो वो 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकारों पर हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पर, अर्थात ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप क्या हैं, इसके ऊपर हम आज अपनी इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट के अंतर्गत क्या जानकारी प्राप्त करें, अर्थात पैटर्न्स का अर्थ हम यहाँ पर क्या लेते हैं। तो पैटर्न्स का अर्थ हम यहाँ पर सामान्यतः लेते हैं कि यदि हम किसी ग्रामीण बस्ती को कुछ ऊंचाई से देखते हैं तो हमें उसकी जो डिजाइन नजर आती है, उस डिजाइन के ऊपर ही हम यहाँ पर बात करेंगे, वो डिजाइन ही उसकी पैटर्न कहलाती है। अर्थात ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप का जो अर्थ है, उसका जो तात्पर्य है वो ग्रामीण आकारिकी से है कि उसका आकार हमें किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। क्योंकि ग्रामीण अधिवासों के निर्माण पर प्राकृतिक या सांस्कृतिक कारणों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसका एक कोई निश्चित आकार हमारे को दिखाई देता है। सामान्यतः ये बात हमें नगरीय बस्तियों के अंदर लागू होती हुई दिखाई नहीं देती है, इसलिए नगरीय बस्तियों के अंदर हम पैटर्न्स की बात नहीं करते हैं, जबकि ग्रामीण बस्तियों के ऊपर हम टाइप्स के साथ साथ पैटर्न्स के ऊपर भी उन पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण अधिवास जो होते हैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारणों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जिसके कारण से वो एक विशेष प्रतिरूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि हमें वहां पर दिखलाई देता है। तो सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों के यदि हम बात कहें तो ये निम्नलिखित प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। प्रतिरूप जो हम जिनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये उनसे अधिक भी हो सकते हैं। हम अपने आसपास के क्षेत्रों में हो सकता है किसी और ही विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप को देख रहे हों, तो कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर, एक सामान्य तथ्य के आधार पर हमने इस विषय से परिचय प्राप्त करने के लिए कि प्रतिरूप में हम अर्थ क्या समझेंगे, इसके आधार पर हमने विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप के बारे में यहाँ पर बात की है। यदि हम देखना चाहें तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी हमें यही प्रतिरूप दिखाई दे सकते हैं, या इससे भिन्न भी कोई नया प्रतिरूप हमें दिखाई दे सकता है, जिसके बारे में हम उसको भी हम अपने अध्ययन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कोई एक हार्ड लाइन नहीं है कि सिर्फ यही प्रतिरूप होंगे, प्रतिरूप इनसे अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक उनकी एक सामान्यकृत विशेषताओं के आधार पर हमने एक सामान्य भागों के अंदर सामान्य प्रतिरूपों के अंतर्गत हम उनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न जो प्रतिरूप हैं, उनमें पहला आता है आयताकार प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर पैटर्न, जहां पर अधिवासों के अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और जिनके किनारे बस्तियों का विकास होता है। अर्थात जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं और उन सड़कों के किनारों पर सड़कों के सहारे बस्तियों का विकास हो जाता है, तो उस प्रकार के प्रतिरूप को हम आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। सामान्यतः इस प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास हमें समतल उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों और अंतरा पर्वतीय उपजाऊ घाटियों के अंतर्गत दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं लीनियर पैटर्न, रेखीय प्रतिरूप, कि जब ग्रामीण अधिवासों का निर्माण किसी सड़क, नहर, नदी, रेल मार्ग इसके दोनों ओर हो जाता है, तो उस प्रतिरूप को हम रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। अर्थात किसी सड़क के सहारे सहारे यदि अधिवास विकसित हो जाते हैं, किसी नदी के सहारे विकसित हो जाते हैं, रेल मार्ग के सहारे या और किसी भी चीज के लिए एक रेखा के रूप में जब वो विकसित हो जाते हैं, तो उसे प्रकार के प्रतिरूप को हम रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। गंगा यमुना के जो मैदानी भाग हैं, उन मैदानी भागों में हमें इसके उदाहरण अधिक दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर पैटर्न, अर्थात गोलाकार या वृत्ताकार प्रतिरूप, जो किसी झील, तालाब या सार्वजनिक स्थल के चारों ओर बस्तियों के निर्माण से बनी आकृति गोलाकार या वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाती है।
अर्थात जिसके केंद्र में कोई झील है, कोई तालाब है या कोई सार्वजनिक महत्व का स्थान है, तो और उसको ध्यान में रखते हुए ही उसके चारों ओर वृत्ताकार स्वरूप के अंदर जब बस्तियों का विकास हो जाता है, मकानों का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रकार के प्रतिरूप को हम सर्कुलर पैटर्न के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है जिसे कि हम कहते हैं स्टार पैटर्न, अर्थात तारा प्रतिरूप उन स्थानों पर विकसित हुए हैं जहां पर कई कच्ची और पक्की सड़कें आकर के मिलती हैं, यानी कि विभिन्न दिशाओं से जब सड़कें आकर के आपस में मिलती हैं और उन सभी दिशाओं में सड़कों के सहारे मकान बने हुए होते हैं, तो उस प्रकार के प्रतिरूप को हम स्टार पैटर्न अर्थात तारा प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि प्रतिरूप से हम अब ये जवाब हम कह पा रहे हैं कि सामान्यतः हमें उसका आकार किस प्रकार का दिखाई दे रहा है और उस विशेष आकार के निर्मित होने के पीछे किस तथ्य की भूमिका रही है, उसके आधार पर ही इन प्रतिरूपों का निर्धारण किया जाता है। इसमें से हमने 4 भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की: आयताकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप और स्टार पैटर्न अर्थात तारा प्रतिरूप। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है वो कहलाता है हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न अर्थात त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जिन स्थानों पर 2 नदियां हो, नहरें हो या यातायात मार्ग एक दूसरे से मिलते हों और अधिवास इनके मध्य में विकसित हो जाएं, निर्मित हो जाएं, तो उस प्रकार की संरचना त्रिभुजाकार प्रतिरूप के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर सीधी सी बात ये स्पष्ट है कि क्या होना चाहिए कि यातायात मार्ग एक दूसरे से मिलते हों और अधिवास इनके मध्य में हो। जैसे यदि कोई मार्ग इस प्रकार से आ रहा है, दूसरा मार्ग यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है, तो इनके बीच में अगर यहाँ पर बस्ती विकसित हो जाती है, तो उस प्रकार की बस्ती का जो शेप होगा, पैटर्न होगा, वो ट्रायंगुलर पैटर्न के अंतर्गत हमें दिखलाई देता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं नेबुलर पैटर्न अर्थात नाभिकीय प्रतिरूप, कि जब गांव के मध्य में कोई सार्वजनिक स्थल हो या गांव का मुखिया का घर हो या प्राचीन काल के अंदर किसी सामंत या राजा का निवास होता है और वहां से ही चारों ओर मार्ग बाहर जाते हों। जैसे ये किसी क्षेत्र के अंतर्गत कोई सार्वजनिक स्थल है और यहाँ से एक मार्ग इस प्रकार से निकल रहा है, दूसरा मार्ग इस प्रकार से निकल रहा है, तीसरा मार्ग अलग निकल रहा है, चौथा मार्ग अलग निकल रहा है। इस प्रकार से अन्य विभिन्न प्रकार के मार्ग वहां से निकलते हों और इन मार्गों के सहारे सहारे ही जब बस्तियां विकसित हो जाती हैं इस प्रकार से, तो उस प्रकार के प्रतिरूप को हम नाभिकीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। अर्थात उन मार्गों के सहारे जब बस्तियां विकसित हो जाए तो इस प्रकार के प्रतिरूप को हम नाभिकीय प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं शतरंज प्रतिरूप, चेस बोर्ड पैटर्न, कि ये समतल मैदानी क्षेत्र में जहां मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हों। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इस प्रकार से जब मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वहां पर जब बस्तियां विकसित होती हैं तो उसे तो हम आयताकार प्रतिरूप में रखते हैं, लेकिन जब इन मुख्य मार्गों के साथ साथ अन्य जो बस्तियों के मध्य के जो मार्ग होते हैं, यदि वो भी एक दूसरे को समकोण पर ही काटते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे समकोण पर काटते हैं, तो उनके बीच में जो बस्तियां विकसित होती हैं उस प्रकार के प्रतिरूप को हम शतरंज प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। अर्थात जहां पर प्रत्येक मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटता है, वो क्षेत्र या वो गलियां मार्ग जो मुख्य मार्गों के समानांतर और समकोण पर काटती हों, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को हम शतरंज प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। और ये पूर्णतः नियोजित होते हैं क्योंकि इस प्रकार का पैटर्न हमें विशेष योजना के तहत बसाए गए बस्तियों में ही हमें दिखलाई देता है। नेक्स्ट आता है उसको हम कहते हैं सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, कि पर्वतीय और पठारी भागों में सीढ़ी की आकृति में कृषक छोटे छोटे खेत भी बना लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है, उसके ढाल को, पर्वत के ढाल को इस प्रकार से विभिन्न भागों में बांट करके समतल बना करके सीढ़ी के रूप में वहां पर कृषि की जाती है। तो वहां पर उनके साथ साथ जो बस्तियां विकसित हो जाती हैं, उन पैटर्न के आधार पर उस प्रकार की बस्तियों को हम सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। तो पर्वतीय और पठारी भागों में जब सीढ़ी की आकृति के अंतर्गत कृषक छोटे छोटे खेत बना लेते हैं और वहीं अधिवास भी निर्मित कर लेते हैं, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को हम सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। टेरेस पैटर्न हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है वो कहलाता है फैन पैटर्न, पंखाकार प्रतिरूप।
सामान्यतः ये प्रतिरूप डेल्टाई भागों के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। जब नदी विभिन्न शाखाओं के अंदर बट करके समुद्र से मिलती है अर्थात डेल्टा का निर्माण करती है, तो उन नदी की विभिन्न धाराओं के बीच में जब बस्तियां विकसित हो जाती हैं तो उस प्रकार के पैटर्न को हम फेन पैटर्न अर्थात पंखाकार प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि आकार के अनुसार ग्रामीण बस्तियों को इन विभिन्न भागों के अंतर्गत बांटा है, चाहे वो आयताकार प्रतिरूप हो, चाहे वो रेखीय प्रतिरूप हो, चाहे वो गोलाकार प्रतिरूप हो, या ट्रायंगुलर पैटर्न हो, या नेबुलर पैटर्न हो, चेसबोर्ड पैटर्न हो, किसी भी प्रकार का पैटर्न उसके अंतर्गत हमें दिखाई दे सकता है। और ये बात मैं पहले भी आप लोगों से स्पष्ट कर चुका हूं कि ये पैटर्न ही निर्धारित नहीं है। इन पैटर्न के अतिरिक्त भी हमें अपने आसपास के क्षेत्रों में कोई और पैटर्न भी दिखाई दे सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण अधिवास क्षेत्र विशेष की दशाओं के स्थान पर अर्थात प्राकृतिक कारकों से और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए इनका कोई एक विशेष प्रतिरूप विकसित होता हुआ हमें दिखलाई देता है। और उसी प्रतिरूप का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं कि वो किस कारण से वहां पर विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिरूपों के आधार पर हमने ये जानकारी प्राप्त की कि ग्रामीण अधिवास जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, साथ साथ उनको विभिन्न प्रतिरूपों के अंतर्गत किस प्रकार से बांटा गया है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पर हम इस डायग्राम के अंतर्गत भी उसी प्रकार के पैटर्न, चाहे वो रेक्टेंगुलर पैटर्न हो, चाहे लीनियर पैटर्न हो, या सर्कुलर सेमी सर्कुलर पैटर्न हो, स्टार लाइक पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, नेबुलर पैटर्न, इनको हम इन विभिन्न जो डायग्राम्स बने हुए हैं इनके माध्यम से भी हम उनको समझ सकते हैं। और इसी को हम समझने के लिए इस प्रकार से भी हम उसको देख सकते हैं कि लीनियर पैटर्न में सामान्यतः इस प्रकार से एक रेखा के सहारे अधिवास निर्मित होते हैं, तो वो लीनियर पैटर्न कहलाता है। क्रो शेप जहां पर इस प्रकार से समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, वो चेसबोर्ड रेक्टेंगुलर पैटर्न के रूप में जाना जाता है। स्टार में जहां पर मुख्य मार्ग, जो विभिन्न मार्ग एक दूसरे से आकर के मिलते हों, उनके सारे विकसित पैटर्न को हम स्टार पैटर्न कहते हैं। टी शेप पैटर्न, जैसा कि मैंने ये भी कहा कि ये फिर एक नया प्रतिरूप हमें दिखाई दे रहा है। सर्कुलर पैटर्न, जब किसी सार्वजनिक स्थल के साथ है उसके चारों ओर मार्गों पर बस्तियां विकसित हो जाती हैं, तो ये पैटर्न अलग प्रकार का हमें दिखलाई देता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के अंतर्गत ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और प्रतिरूपों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब उसके बाद हम अगले विषय पर, अगले हमारे सिलेबस के अनुसार निर्धारित बिंदु पर हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।